अगर आपसे इस तरीके का प्रश्न पूछ दे, जैसे 25 को दो भागों में बांटो जिसका गुणनफल 150 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का प्रश्न पूछ देता है तो आप नहीं कर पाते, क्योंकि आप ऐसे प्रश्न रेगुलर बेस पे नहीं करते हो। तो ऐसे प्रश्न जो है आप जब भी कैलकुलेशन करते हो, सवाल लगाते हो, उसमें इस तरह का दिमाग लगाना पड़ता है। तो जब आप ऐसे ऐसे सवालों को करोगे तब आपका मैथ मजबूत होगा। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम समझाते हैं, फिर इससे रिलेटेड कहीं पर भी कोई भी प्रश्न पूछेगा आप आराम से कर ले जाओगे। जैसे ये देखो बोला है कि 25 को दो भागों में बांटो, जहां पर बांटने की बात आ जाए वहां पर इस तरीके से लिखना, यानी a प्लस बी, दो भागों में बांट रहे हैं a प्लस बी, बराबर ये क्या है भैया 25 है। क्या है 25 है। अगर 25 को दो भागों में बांट रहे हो तो इसे लिखोगे a प्लस बी बराबर 25 लिखोगे। फिर इसके बाद बोल रहा है कि जिसका गुणनफल 150 है। अगर भाई इनका गुणा करोगे यानी a इंटू बी करोगे, a इंटू बी का मतलब ए बी होता है, ए बी करोगे तो ये क्या हो जाता है 150 हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अगर जिनका गुणनफल 150 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने का मतलब आपको a का मान आपको निकालना है और आपको b का मान निकालना है। ठीक है, अब आपको समझाता हूं। यहां पर लिखिएगा माना, माना पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या, पहली संख्या यक्स। ठीक है, इसी तरीके से मानोगे, माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, संख्या 25 माइनस एक्स होगी। क्या होगी 25 माइनस एक्स। क्यों बताता हूं 25 माइनस एक्स। अगर आप पहली संख्या यक्स मानते हो तो जब भी दूसरी संख्या निकलेगी, यहां पर जो भी संख्या दी रहेगी उसी में से हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या घटा लेंगे। ठीक है, अब यहां पर बोला है कि जिनका गुणनफल क्या है 150 है, तो आपको संख्या बतानी है। तो हमारी पहली संख्या क्या है यक्स है, अब गुणनफल की बात हो रही है तो यहाँ पर गुणे का सिंबल इस तरीके से बना दो। अब दूसरी संख्या क्या है 25 माइनस एक्स है, तो इस तरीके से 25 माइनस इस तरीके से एक्स लिख लोगे। ठीक है, अब यह किसके बराबर है भैया, अगर गुणा करोगे तो 150 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर क्या लिख लोगे 150 लिख लोगे। बस इसी को सॉल्व कर लोगे ना तो आपकी पहली संख्या दूसरी संख्या निकल आएगी। अब यहां पर करते हैं यक्स इंटू, अब ये ब्रैकेट में 25 माइनस है, इसका मतलब यक्स का गुणा 25 के साथ करना है, यक्स का गुणा यक्स के साथ करना है। तो यक्स का गुणा 25 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 25 यक्स हो जाएगा, और यक्स का गुणा माइनस यक्स के साथ करोगे तो माइनस यक्स का पावर 2 हो जाएगा। अब बराबर में 150 है तो बराबर में 150 लिख दो। अब यहां पर अगला स्टेप क्या होगा, जैसे ध्यान दो, ये क्या है 25 यक्स है और ये क्या है माइनस यक्स का पावर 2 है, बराबर क्या है 150 है। जब भी यक्स का पावर 2 के सामने अगर माइनस का सिंबल आ जाए तो इसको आप दाहिने साइड लेके चल जाओ। ठीक है, जब दाहिने साइड लेके जाओगे तो इस पूरे को आपको दाहिने साइड लेके चल जाना है। जैसे आपको बताता हूं, यहां पर बराबर का सिंबल, अब ये जो यहां पर है यहां पर लगो, बराबर 150 है तो बराबर 150 लिखो। अब ये माइनस एक्स पावर 2 बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स का पावर 2 हो जाएगा, और ये जो 25 एक्स है प्लस में बराबर किधर में आएगा क्या हो जाएगा माइनस 25 एक्स हो जाएगा। जब इधर का सब कुछ चला आया है तो इधर क्या बचेगा जीरो बचेगा। ठीक है, अब हमें हमें जो है गुणनखंड जो करते हो ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी के रूप में करते हो, तो ए एक्स स्क्वायर क्या भैया एक्स का पावर 2 है। अब इसी चीज को आप फिर से क्या करोगे, तो इस पूरे को लेफ्ट साइड लेके चलाओगे और जीरो है उसको राइट साइड में कर दोगे। तो इसको हम अरेंज तरीके से करेंगे, जैसे प्लस एक्स का पावर 2 है तो इसे लिखेंगे एक्स का पावर 2। ठीक है, इसके बाद हमारा माइनस 25 एक्स है तो माइनस इस तरीके से 25 25 25 एक्स लिखेंगे। इसके बाद प्लस 150 है, इसको लास्ट में प्लस 150 लिखेंगे। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, अब ये जो जीरो है इसको दाहिनी साइड लिख देंगे। जब इधर का पूरा चीज लेफ्ट साइड लेके चलाओ और इधर का पूरा चीज राइट साइड लेके चलाओ तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब ये भी बन चुका है क्या, ये बन चुका है गुणनखंड। तो गुणनखंड आप आराम से कर लोगे, मैं बताता हूं। जैसे x का पावर 2 माइनस 25x प्लस 150 है, अब 150 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए माइनस 25x आना चाहिए। अब यहां पर देखो 150 को तोड़ना है तो 150 इस तरीके से लिखो। अगर मैं 150 को तोड़ता हूं 15 15 गुणे क्या करूंगा 10 करूंगा, 15 धाम में क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। और इसी 15 को अगर मैं लिखूं इस तरीके से माइनस क्या लिखूं माइनस 15x लिखूं, और ये जो 10 है इसे माइनस 10x लिखूं। जब इसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 25x हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो माइनस 25x है इसी की जगह पर आपको ये वाली चीज लिखनी रहती है। ठीक है, तो x का पावर 2 है तो x का पावर 2 इस तरीके से लिख लो। माइनस 25x की जगह पर आपको क्या लिखना है माइनस 15x लिखना है, और क्या लिखना है माइनस 10x लिखना है। इसके बाद प्लस 150 है तो प्लस 150 इस तरीके से लिखोगे, बराबर जीरो है तो जीरो लिखोगे। अब इस चीज को मिटा देते हैं। ठीक है,
अब आपको क्या काम करना है, इसमें और इसमें कॉमन खोजना है। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में पाया जाए। इसमें x दो बार है, इसमें x एक बार है, तो एक x हम इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। x से x कट जाएगा, x बचेगा। अब x है और ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा लो, x से x कटेगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा एक इस ब्रैकेट में। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा लो। अब देखो 10 जो है 10 को भी काट देगा, 10 जो है 150 को भी आराम से काट देगा। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 से 150 को काटोगे तो क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लो। बराबर क्या है, शून्य, तो बराबर इस तरीके से शून्य लिख लो। अब इसी चीज को मैं क्या यहां आगे लिखकर आपको समझाता हूं इस साइड में। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें x माइनस 15 है और इसमें भी x माइनस 15 है। हम क्या करेंगे, x माइनस 15 को इस तरीके से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब कॉमन ले लोगे, अब इस चीज को पूरा यहां पर लिखूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो इसको मैं ना पूरा का पूरा उठा के उधर घुमा देता हूं, तब ज्यादा सही रहेगा। अब ये देखो, यहां से उठा के यहां पर घुमा दिया हूं, अब आप आराम से समझ जाओगे। इसमें भी x माइनस 15 है, इसमें भी x माइनस 15 है, तो x माइनस 15 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इसको कॉमन ले लोगे तो इससे भाग दो तो एक कट जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा। और x माइनस 15 से इसमें भाग दो, एक कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 10 बचेगा, माइनस 10 हो गया। बराबर शून्य, तो बराबर इस तरीके से शून्य लिख लो। अब देखो, x माइनस 15 बराबर क्या करोगे, शून्य करोगे। इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है जब ऐसा कंडीशन आएगा। तो x माइनस 15 बराबर क्या है, शून्य है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरा आपका क्या है, x माइनस 10 बराबर शून्य है, तो x माइनस 10 बराबर क्या है, शून्य है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस 10 उधर चलाएगा, ये शून्य भैया, माइनस 10 इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। तो x बराबर 1 क्या निकल कर आया है, 15, और x बराबर 1 क्या निकल कर आया है, 10 आया है। अब यहाँ पर देखो, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, जो बोला था बांटने को, अगर आप बांटोगे जैसे 15 और 10, 15 और 10 इस तरीके से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसके बाद बोला था जिनका गुणनफल, अगर आप 15 गुणे क्या करोगे, 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो बोला था 150 हो जाता है, तो संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को किया जाता है मान करके। तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आराम से कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, इसी तरह से अगर बेसिक मैथ पढ़ना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।